everyone. I am Chandan Yadav, the owner of English by Chandan Yadav. I have taught many poems of class 10th on my YouTube channel. If you are watching the first time, you can subscribe my channel. And today I will teach you the format of letter writing. अगर आप नए हो तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और मैंने अपने इस चैनल पे बहुत सारे पोएम पढ़ा चुका हूँ और आज बारी है जो इंग्लिश आपकी लिटरेचर और ग्रामर जो सेक्शन आता है उसमें से ग्रामर सेक्शन में एक तो 10 नंबर की आपको जो ग्रामरली चीजें हैं, जो ग्रामर से रिलेटेड चीजें हैं, वो 10 नंबर की वो पूछी जाती है। और 10 नंबर में क्या पूछी जाती है? 10 नंबर में ये जो 5 नंबर है लेटर राइटिंग का आता है और 5 नंबर एनालिटिकल पैराग्राफ के आते हैं। तो आइए आज मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि ये लेटर राइटिंग लिखे कैसे जाते हैं और ये किस चीज के लिए कितने मार्क्स जो है आपको दिए जाएंगे। तो ये चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि इसका फॉर्मेट क्या है। अगर आप देख रहे हो तो आप ध्यान से देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे चीज कैसे लिखी जाती है। 5 नंबर आपको वहां से मिलेंगे जो आपके नंबर को गेन करने के लिए, आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। तो आइए देखते हैं लेटर राइटिंग के फॉर्मेट क्या है। आप लेटर जो आपको लिखने को आएंगे बोर्ड के एग्जाम में वो फॉर्मल लेटर आएंगे। इसका फॉर्मेट कैसा होगा? तो फॉर्मल लेटर होगा। कितने नंबर का ये आएगा? 5 मार्क्स के लिखने के लिए आएगा। और अगर मैं शब्दों की बात करूं जो वर्ड लिमिट है वो कितने होने चाहिए? 100 to 120 वर्ड्स। 100 से 120 शब्दों में इसके वर्ड लिमिट होने चाहिए। इससे कम आप लिख नहीं सकते। 100, 102, 110 आप 100 के और 120 के बीच में आप वर्ड लिख सकते हो। आइए देखते हैं टाइप्स कैसे आएंगे। इसके टाइप्स कैसे कैसे हैं। तो पहला है जनरल फॉर्मल लेटर्स। जो है जनरल फॉर्मल लेटर्स लिखने को आते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आप कोई सजेशन, कोई सुझाव के लिख सकते हो या कोई हाईलाइटिंग प्रॉब्लम या कोई आपके आसपास में या आपके शहर में या आपके जिले में ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको हाईलाइट करने के लिए कि मेरी जगह पे ये प्रॉब्लम है और वो चीज आप लिखने के लिए जनरल फॉर्मल लेटर का यूज करते हो। ध्यान रहे आपका कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो या किसी नेता के यहाँ पहुंचाना हो या किसी अखबार में आपको देना हो तो ये आप अपनी प्रॉब्लम को उठाने के लिए जनरल फॉर्मल लेटर का यूज किया जाता है। दूसरा लेटर कैसा आता है? कॉम्प्लेंट लेटर। कॉम्प्लेंट मतलब शिकायत। शिकायत के लिए भी पत्र आता है। अगर आपकी कोई शिकायत हो, अगर आपको कोई समस्या हो, आपका कोई चीज में प्रॉब्लम हो तो वो शिकायत लिखने के लिए, आपके बड़े बड़े अधिकारियों को सुनाने के लिए, बताने के लिए आप कंप्लेंट लेटर लिख सकते हो। तीसरा कैसा है? लेटर टू द एडिटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखिएगा। ये लेटर टू द एडिटर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम बार पूछा जाता है। लेटर टू एडिटर क्या होता है? एडिटर वो होता है जो न्यूज़पेपर में आपकी बातों को वहां पे हाईलाइट करता है। अगर आप कोई चीज लिख रहे हो तो आप लेटर टू एडिटर को लिख सकते हो कि भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम है और इस समस्या को आप अपने अखबार में जो है जगह दीजिए। तो लेटर टू एडिटर ये होता है कि आप अपनी बातों को जनता तक, आप जनता के जो भी अधिकारी होते हैं उनको पहुंचाने के लिए आप एडिटर का सहारा लेते हो, अपनी बात को न्यूज़पेपर में छपवाते हो। तो ये है लेटर टू द एडिटर। अगला है फोर्थ, लेटर्स प्लेसिंग ऑर्डर्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जो है लेटर प्लेसिंग ऑर्डर। ये प्लेसिंग ऑर्डर क्या होता है? जैसे कि आप कोई स्कूल के कोई स्पोर्ट्स मैनेजर हो या कोई स्पोर्ट्स संस्था के आप कोई जो है ऑनर हो तो आपको अपने दुकान के लिए या अपने स्कूल के लिए कोई चीज मंगाना हो, जैसे बुक्स अगर आपको तो आप बुक मंगा सकते हो। आप ऑर्डर दे दो कि भाई मुझे इतनी बुक चाहिए, इस चीज की चाहिए, तो ये करने के लिए हम प्लेसिंग ऑर्डर नाम के लेटर लिखते हैं। और नहीं तो हमें कोई स्पोर्ट्स के जो आइटम्स होते हैं वो मंगाने के लिए भी हम जो है ये लेटर लिखते हैं, लेटर प्लेसिंग ऑर्डर। इसमें हम ऑर्डर करते हैं किसी चीज का कि मुझे सामान कौन सा चाहिए, खेल कूद का सामान चाहिए या बुक्स पढ़ने के लिए चाहिए, ये सब लिखने के लिए हम लेटर प्लेसिंग ऑर्डर लिखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दो ध्यान रखिएगा। अगला कैसा है? लेटर्स ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब पूछताछ। ऐसा लेटर जो किसी इंक्वायरी के लिए, किसी पूछताछ के लिए, जैसे कि आपको कहीं भी एडमिशन कराना हो, किसी संस्था में आपको इनरोल्ड कराना हो तो वहां पे कौन सा सब्जेक्ट चलता है, क्या उसकी फी है, ये पूछने के लिए आप लेटर ऑफ इंक्वायरी नाम का लेटर लिखते हो। ये सभी फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट कैसा है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आता है स्कूल में जैसे आप लिखते हो एप्लीकेशन, उसी प्रकार से एप्लीकेशन इसमें लिखे जाते हैं। हालांकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट है ये दो, लेटर टू द एडिटर और प्लेसिंग ऑर्डर और एक कंप्लेंट लेटर। ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ये बहुत बार पूछ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सभी नहीं पूछ जाते हैं, नहीं, ये भी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम बार देखा गया है कि ये तीनों ही आते हैं। आइए अब देखते हैं इसका फॉर्मेट, इसका मार्किंग स्कीम क्या है।
मार्किंग स्कीम क्या होती है कि जैसे कितने नंबर आपको दिए जाएंगे, जब आप लेटर लिखेंगे तो आपको कितने मार्क कहाँ कहाँ पे दिए जाएंगे। तो इसका पहला है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर आप सही से फॉर्मेट लिख देते हो तो आपको 1 नंबर वहां से मिल जाएगा। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट जैसे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेंडर एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद डेट कैसे लिखेंगे, ये सारी बातें जो फॉर्मेट लिखा गया है उसके लिए आपको 1 मार्क दिए जाएंगे। ध्यान रखिए फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। अब इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मेट क्या होता है कि आप जो है सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद जो रिसीवर एड्रेस है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये क्रम वाइज होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए, तभी आपको इसको 1 मार्क आपको इसके दिए जाएंगे। दूसरा क्या है? कंटेंट। कंटेंट क्या होती है, मतलब आप ये लेटर किस चीज का लिख रहे हो। तो बीच में जब आप लिखोगे कि मैं ये लेटर सामान मंगाने के लिए या कोई शिकायत के लेटर लिख रहा हूँ, तो बीच में आपके जो भी मैटर होंगे जो आप उसमें लिखेंगे वो क्या होते हैं, वो आपके कंटेंट होते हैं। इसमें कितने मार्क मिलेंगे? 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्या? थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। आप उस लेटर में कैसे आइडियाज का यूज करते हो, अपने कैसे भाव रख सकते हो, अपने कौन कौन से हैप्पी वर्ड का यूज कर पाओगे अपने विचार के लिए, तो उसके लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो कितने मार्क्स? 1 तो 3 और 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और 5वां क्या है? एक्यूरेसी। ये एक्यूरेसी क्या है? इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें आपको एक्यूरेसी में जो ग्रामर के एरर होंगे अगर उसके लिए 1 मार्क मिलेंगे। यदि आप कोई ग्रामरली एरर लिखते हो तो आपको 1 मार्क वहां पे कट हो जाएंगे, और आप सही लिखते हो तो 1 मार्क आपको मिल जाएंगे। और दूसरा आपकी स्पेलिंग, स्पेलिंग का भी ध्यान रखेंगे। इसमें स्पेलिंग भी आती है कि स्पेलिंग का मिस्टेक न हो, इससे आप अवॉइड करें और जो है करेक्ट स्पेलिंग लिखें, जिससे आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। तो टोटल आपको 5 मार्क जो है इस तरीके से दिए जाएंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग कि कैसे इस लेटर के फॉर्मेट को लिखा जाता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए ऊपर? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होना चाहिए। इस सेंडर एड्रेस क्या होता है? सेंड का मतलब भेजने वाला। तो ऐसा मत दीजिए कि हमें जिसको भेजना है उसका एड्रेस देंगे। उसमें आपको दिया रहेगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ पे रहते हो। तो आपका नाम दिया रहेगा तो, और जो आपका एड्रेस है तो सबसे पहले आप अपना वाला एड्रेस डालिएगा। जैसे अगर नहीं दिया है एड्रेस तो कोई भी 1 2 3 XYZ कॉलोनी कुछ भी लिख सकते हो। अगर उसमें एड्रेस दिया गया है तो वही वाला एड्रेस यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि सबसे पहले जिसका एड्रेस लिखेंगे अपना खुद का एड्रेस लिखेंगे। उसमें दिया रहेगा तो वही लिख देंगे, नहीं दिया है तो कोई भी एड्रेस आप बना के लिख सकते हो। तो ऊपर में ऐसा होना चाहिए। और वो प्लेस कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है, बम्बई में है, कलकत्ता में है, कहाँ पे है तो वाला लिख लेंगे। तो ध्यान से रखिएगा ये फॉर्मेट है। तो पहले अपना एड्रेस लिखिए, फिर क्या करेंगे? 1 लाइन के बीच में गैप छोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा 1 लाइन का क्या छोड़ेंगे? गैप छोड़ेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। डेट क्या होना चाहिए? डेट जो है इस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप डेट कोई भी आप लिख सकते हो, उस पर डेट दिया है ठीक, और नहीं है तब कोई भी डेट लिख सकते हो। जैसे ये हो गया। आप महीने का ध्यान रखिएगा, पूरा फुल नेम लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि अगस्त है तो AUG लिख देंगे, नहीं, पूरा नेम लिखिए। पहले जो डेट है वो, फिर मंथ नेम, और फिर जो ईयर है पूरे फॉर्म में होने चाहिए। तो इसका ध्यान रखेंगे, नहीं तो इसी के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे? 1 लाइन का गैप छोड़ देंगे। गैप छोड़ने के बाद फिर क्या लिखेंगे? रिसीवर्स एड्रेस। ये क्या होता है? रिसीवर एड्रेस मतलब जो हम लेटर किसी को जिसको भेज रहे हैं और लेटर रिसीव करेगा तो उसका पता हमें लिखना पड़ेगा। तो अगर वो मैनेजर होगा तो लिखेंगे द मैनेजर। अब वो मैनेजर किसका होगा? या तो कोई शॉप, कोई दुकान का मालिक होगा, या कोई स्कूल का मालिक होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे उनके नाम लिख सकते हैं, यानी उनका पता लिख सकते हैं कि ये दुकान कहाँ पे है। उनके ऑनर के जो पता है, एड्रेस है, उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यानी एक लेटर कई टाइप के आएंगे। तो अगर आपको कोई सामान ऑर्डर मंगाना हो तो दुकान का नाम लिख दीजिए, दुकान का नाम लिख दीजिए। और यदि कोई स्कूल का वो मैनेजर है तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दीजिए। तो इसका ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका रिसीवर एड्रेस। फिर क्या करेंगे? 1 लाइन का फिर से गैप छोड़ेंगे। यहाँ पे गैप छोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे? आपको सबसे पहले इसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट क्या होगा? ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट उसमें जो है दिया रहेगा कि आपको लेटर किस चीज के लिए लिखना है। कोई सामान मंगाने के लिए, कोई बुक्स मंगाने के लिए, आपकी समस्या जैसे पोल्यूशन आपके गांव में है या आपके जो है शहर में है तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम को आपको हाईलाइट कराना है, तो उसके लिए। तो जो भी आपकी समस्याएं होंगी वो सब्जेक्ट में आ जाएगा। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी कंसाइज्ड। ये जो है कंसाइज फॉर्म में होने चाहिए। कंसाइज मतलब छोटे फॉर्म में। ऐसा नहीं कि 2 लाइन का आप जो है सब्जेक्ट ही लिख दीजिए। सब्जेक्ट आपके जितना छोटा में हो जाए उतना सही है। तो ध्यान रखिएगा, 1 लाइन छोड़ने के बाद सब्जेक्ट आएगा। फिर क्या करेंगे? फिर से 1 लाइन का गैप छोड़ेंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे। व्हाट इज सैल्यूटेशन?
सैल्यूटेशन मीन्स अभिवादन करना, जैसे हम किसी को नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग कहेंगे, तो वो चीजें जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो उसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो अगर आपको पता है कि हम लेटर किसके लिए लिख रहे हैं, कोई सर है या कोई मैडम है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, डियर सर या डियर मैडम, जो भी आप लिख सकते हो ये चल जाएगा। इसके बाद फिर से एक लाइन का गैप छोड़ेंगे और गैप छोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, बॉडी ऑफ लेटर। अब बीच में आप लिखेंगे जो भी आपको उसमें लिखना है, लेटर में वो क्या दिखाना है, क्या लिखना है, कितने डेट पे आपको सामान मंगाने हैं, ये पूरा जो आपका कंटेंट होगा ये बॉडी ऑफ लेटर में ही आएगा। जो भी आपको लिखना होगा ये बॉडी ऑफ लेटर में ही आएगा। फिर लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में फिर से एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, उसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। आप लेटर को जब क्लोज करेंगे तो ध्यान रखिए कैसे करेंगे। अगर आपका कोई जानकार हो, अगर आपको कोई जानने वाला जिसको आप लेटर लिख रहे हो और वो आदमी आपको जान रहा है, तो उसके लिए आप लास्ट में क्या लिखोगे, योर सिंसियरली। और यदि वो आदमी आपको नहीं जानता है तो आप क्या लिखेंगे, योर फेथफुली। ये लिख करके उसमें जो आपका नाम दिया रहेगा लास्ट में लिख देंगे। तो ध्यान रखिएगा ये लेटर इस फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो ये रहा लेटर राइटिंग का फॉर्मेट और आप इसको सेव कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब इसके जो भी एग्जांपल्स होंगे मैं अगली वीडियोस में आपको लेटर राइटिंग लिखना भी सिखाऊंगा कि कैसे लेटर राइटिंग लिखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो ये फॉर्मेट और जो एक्सप्लेनेशन है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसे दूर दूर तक शेयर करिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।